घटना नहीं है, समाप्त नहीं होगा, वो मिलेगा, वो समाप्त नहीं होगा। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए, उस शंकर को, औघड़ी को पहचान की दृष्टि चाहिए। और जब पहचान की दृष्टि एक बार मिल गई, एक बार प्राप्त हो गई, फिर जीवन का सुख प्रदान कर देती है। पहचान लो शंकर। आज शिव प्रदोष है, भौम प्रदोष है। शंकर की कथा आपको आज प्रदोष के दिन अगर श्रवण करने को मिल रही है और बाबा ने ऐसी कृपा करी है, इस कुबेर भंडारी के द्वार से आप सुन रहे हो, सोमानी परिवार सूरत गुजरात में बैठकर आनंद कथा का रसद स्वादन करा रहा, ऑनलाइन चल रही है, तो बाबा की कृपा ही है। हम फिर कहेंगे सोमानी परिवार का कहे पूर्वजों के माता पिता और माता पिता के भी माता पिता, दादा परदादा के पुण्य की गुल्लक जब भर आई है, तब जाकर ये कहीं शिव महापुराण की कथा हो पाई है। कहीं कृपा हो, और आप लोगों पर भी कहीं पूर्वजों की कृपा हुई है, तब आप शिव कथा को सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग मोबाइल पर भी श्रवण कर रहे हैं। अपार घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, क्षेत्र क्षेत्र। और सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि आपने इस कथा को प्रसाद के रूप में दुनिया को दिया है, और दुनिया को अच्छा दिया है, तो यह विश्वास रखना आपको भी अच्छा ही मिलेगा। आपने 4 लोगों को फ़ोन लगा कर कहा शिव पुराण आ रही है, 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है, आज 6ठा दिन हो जाएगा, कल 7वां दिन हो जाएगा, शिव पुराण आ रही है, जरूर देखो। ये अमृत है, औषधि है, रतन है। जिसने ले लिया उसका जीवन बन गया। रतन। जिन जिन ने शिव महापुराण की कथा को करवाया है, हमारा निवेदन रहेगा एक आध बार कभी उनसे फ़ोन लगा के पूछना जरूर कि आपने अपने बच्चों की शादी करी होगी, बेटा बेटी की शादी करी होगी, कुटुंब परिवार में बहुत फंक्शन हुए होंगे, पर एक बार आपने अगर शिव पुराण की कथा करवाई, भले ऑनलाइन कराई, आपको कैसा महसूस हुआ? आपके जीवन का कितना आनंद आपने पाया? ये जीवन का रतन कैसे प्राप्त हुआ? वो जरूर पूछिए कि सुख क्या है, आनंद क्या है, शांति क्या है, धैर्यता क्या है, वैभवता क्या है। बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से। महाराज, सारे देवताओं ने गौ माता की आराधना करी। माँ, आपके उदर में शंकर है, पार्वती जी ने देखी है, शिव को प्रकट करी है। अगर मृत्यु लोक का देव दिखेगा नहीं, मृत्यु लोक का देव सम्मुख में नहीं आएगा, तो सृष्टि का संचालन कैसे हो? आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो, तब वो प्रकट तो कर दूंगी, मना नहीं है। पर बात इतनी सी, अगर शंकर प्रकट हुए और मेरे पुत्र को मारा तो, अगर मेरे पुत्र को मारा तो मां सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने पुत्रों को रोता हुआ बच्चों को नहीं देख सकती। कई बार तो पति से भी झगड़ लेती, तुम हाथ मत लगाओ बच्चों, शांति रखो। मैंने किस तरह से पाल पोस कर बड़ा करा है ये मैं जानती हूँ, आप जरा शांति रखो, मैं समझा लूंगी, मारो मत, जरा ध्यान रखिए। मान अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जगत से तो बहुला गाय, बहुला गाय अपने बछड़े के लिए शिव को निकल गई, स्तुति करी। शंकर प्रकट हुए, शंकर भगवान जब प्रकट हुए, बहुला गाय के उदर में बैठकर शिव स्तुति करे हैं, तब शंकर प्रकट होकर कहते हैं, बहुला गाय, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तेरे दुग्ध में वह औषधि रहेगी, जिस औषधि के बल पर दुनिया आनंद पा जाएगी।
दुनिया आनंद। पर आज के लोगों को है ना वो डब्बे का दूध बहुत अच्छा लगता है, थैली का दूध अच्छा लगता है, और गाय का दूध ले जा कर देते ना तो ये तो पतरा है, क्योंकि इनकी आदत हो गई ना भैंस का दूध पीने की, और वो डब्बे का और थैली का। तो गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, और देसी गाय का, ये विदेशी गाय नहीं। इसलिए इस मुरली मनोहर गौशाला में यहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक भी गाय विदेशी नहीं, सब देसी, भले वो कैसी भी हो, उसकी आराधना, उसका स्मरण। सुख प्रदान करता है। अब तुम्हारे दूध में अमृत होगा। मेरे बेटे का पिया हुआ दूध का फैन आपके शरीर पर गया। शंकर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके शरीर पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, चमड़ी सफ़ेद हो जाती है, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पर जब फैन आ जाता है, उसको चम्मच में भर लिया जाता है, और उस फैन को पूर्णिमा की रात्रि को ठीक 12 बजे शरीर पर लगाया जाता है, और लगाकर 15-20 मिनट बैठा जाता है। उसके बाद स्नान कर लिया जाता है, तो वो चर्म रोग अपनी चमड़ी सही चमड़ी के रूप में आ जाती है। फिर वो सफ़ेद चमड़ी नहीं रहती, चर्म रोग समाप्त हो गया। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि में कमजोर होता है, जिसका विवेक चित्तवृत्ति भगवान के भजन, आर्थिक भगवत स्मरण में या परिवार में या अच्छे काम में नहीं लगती, हमेशा बेकार काम करता है, तो अमावस्या के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पर फैन आ रहा हो, उस फैन को चम्मच में लेकर उस बच्चे को पिला दिया जाता है, तो बच्चा विद्वत्ता में प्रबल हो जाता है। जो पढ़ता है उसको याद रहता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। उस गाय के दूध में वो अमृत तत्व छुपा हो। गाय के दूध में अमृत है, स्वर्ण है, आनंद है। उसको पहचानना। शिव गौ माता को देखकर आनंद पाए। शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती विष की तपन नहीं, उस तपन से दूर रहा। इसलिए पार्वती, जो मनुष्य, जो मानव मेरे मंदिर में दर्शन करने आए, अगर वो एक रत्ती भी दूध, थोड़ा सा भी दूध अगर पानी में भी डालकर मुझे समर्पित करता है, शंकर कहते हैं मैं उसकी मन की मुराद पूर्ण कर देता हूँ। आज इसलिए हिंदू धर्म के भीतर शास्त्रों में जो नियम बना हुआ है, शास्त्रों के अनुसार जो नियम बनाया गया है, शास्त्रों के अनुसार जो नियम किया गया है, वर्णित किया गया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो पानी जल हम शंकर को अभिषेक करते हैं, उस जल में थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, थोड़ा सा दूध। और जल में हम थोड़ा सा दूध अगर डाल देते हैं शंकर को समर्पित, भले आपके पास में दूध नहीं है, थोड़ा सा दूध भी अगर चढ़ा कर, पर निवेदन एक आपसे बहुत करबद्ध है। शिव को ये थैली का दूध मत चढ़ाओ, शंकर को ये डब्बे का दूध मत चढ़ाओ, शंकर को ये फालतू का केमिकल का दूध मत चढ़ाओ। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कहीं जिस दिन आप प्रदोष का उपास कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, या आप 16 सोमवार संकट सोमवार कर रहे हो, या आप शिवरात्रि के दिन शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भले इतना सा दूध किसी के यहाँ गाय हो, इतना सा मांग कर लिया, भले वो 1 रुपये का दूध अगर 20 रुपये में भी दे तो भी थोड़ा सा लिया, पर उस दूध को पानी मिलाकर चढ़ाओ, पर शंकर को असली चढ़ाओ, सिद्ध। समर्पण। ओघड़दानी को हम जो समर्पित करें वो श्रेष्ठ हो, वो सिद्ध हो। शंकर की कथा करें, आगे वर्णन आया, शंकर भगवान को एक बार क्रोध आया, और उस क्रोध को भगवान ब्रह्मदेव ने देखा कि अवधूतेश्वर रूप शिव ने धारण कर लिया। शंकर का एक रूप हुआ अवधूतेश्वर, और अवधूतेश्वर रूप शंकर भगवान का जो रूप है, मान लो अगर कोई व्यक्ति आपका धन खा गया हो, रुपया निगल गया हो,
पैसा लेकर बैठ गया हो और नहीं दे रहा हो, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसका थोड़ा सा भाग, एक छोटा सा भाग शिव पिंडी जैसी तैयार कर लीजिए। काली तिल्ली की शिवलिंग तैयार कर लीजिए। उस शिवलिंग को शमी के पेड़ के नीचे या बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसका पूजन कर दीजिए। जिस व्यक्ति से धन लेना है उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर कर आंख का पुष्प, आंकड़े का पुष्प, सफेद जो पुष्प होता है आंख का, आंकड़े का, उस पुष्प को समर्पित कर दीजिए। उसके सिवाय आपको कुछ नहीं चढ़ाना, केवल आंख का पुष्प, घी का दिया लगाओ, आंख का पुष्प चढ़ाओ, विनती कर कर बाबा से बोलकर, नाम लेकर उस आंख के पुष्प का एक पुष्प कोई कागज में, कोई चीज में बांधकर आप रख लो। बाकी का शिव जी का जब विसर्जन करें, काली तिल्ली का जो शिवलिंग बनाया उसका विसर्जन करें, उसके साथ विसर्जन कर दें। जिस व्यक्ति से धन लेना है, पैसा लेना है, उसके ऑफिस तक, उस व्यक्ति तक वो पुष्प भेज दीजिए, उसके यहाँ पटकवा दीजिए। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर भी आपका धन वापस करेगा, वो व्यक्ति रुपया वापस देकर जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव, और वो शिव का एक स्वरूप है अवधूतेश्वर, शंकर का एक प्रतिबिंब, एक स्वरूप है अवधूतेश्वर, वो अवधूतेश्वर महादेव। जो व्यक्ति के जीवन में कुछ थोड़ी सी उतल पुतल कर कर वो कार्य को सिद्ध कर देते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा हमारे, जिस एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, बार बार परीक्षा दे रहे हो, बार बार इंटरव्यू दे रहे हो और जॉब नहीं लग रहा, परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो रहे, तो भी अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण, आटे का दिया बनाकर उसमें 4 बत्ती रखकर शंकर मंदिर की चौखट में बीच में जलाकर उस दिए को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लगाकर आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए, आप परीक्षा देने के लिए जाइए, उसका फल मिलेगा। अवधूतेश्वर महादेव। आज प्रदोष है, भौम प्रदोष है, शंकर का स्मरण करने का मौका मिला है, इसलिए शिव के नाम का स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। आगे वर्णन आया, भगवान शंकर के अवधूतेश्वर रूप को ले जाकर पानी में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। समुद्र में जैसे अवधूतेश्वर रूप गया, उससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर जिसका विवाह वृंदा के साथ में हुआ। वृंदा कौन? जलंधर राक्षस प्रवृत्ति का है, इसकी प्रवृत्ति असुरी है, क्योंकि क्रोध से उत्पन्न हुआ, गुस्से से उत्पन्न हुआ। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, पति और पत्नी दोनों गुस्सा करें मना नहीं है हो, पर बच्चों के सामने ना करे जाए। आपस में झगड़ा पति पत्नी जब करें तब ध्यान रखना कि घर के कैमरे को ऑफ कर दो। ये बच्चे जो होते हैं ना, ये कैमरा होते हैं, जैसे ये कैमरा लगा है ना, ये सब कैच कर रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या। तो बच्चे जो होते हैं ना, ये भी एक कैमरा होते हैं। जैसा करते हो बच्चे वो कैच करते जाते हैं, बच्चे वो देखते जाते हैं। और जैसा जैसे दादी अगरबत्ती लगा के उठेगी तो बच्चे बैठ जाते हैं 2 अगरबत्ती लेके, अगरबत्ती नहीं होती तो तीली लेकर बैठ जाते हैं। उन बच्चों की आदत रहती है, कुछ ना कुछ लेकर बैठेंगे। उनको दादी को देखते हैं तो दादी जैसा काम करते हैं, पिताजी को जैसा गुस्सा करते रहते हैं पिताजी जैसा काम करते हैं, माता जी को जैसा करते देखेंगे माता जी से वैसा व्यवहार करेंगे। अब प्रेम दो बच्चों के साथ। झगड़ा करना है जब बच्चे कोचिंग चले जाएं, ट्यूशन चले जाएं, स्कूल चले जाएं, 4-5 घंटा अच्छा मिल जाता है तुम लोगों के लिए झगड़ा करने के। उस समय पे तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम LCD फेंको, फ्रिज फेंको, कूलर, पर बच्चों के सामने मत। तुम्हारा मन पड़े फिर खूब झगड़ो दिल से। ऐसा बीच में हम पहले कबड्डी खेलते थे ना, तो ऐसे बीच में लाइन खींच देते और फिर तो फिर चलो हो जाए तो, पर बच्चों के सामने नहीं, झगड़ा नहीं। महाराज क्रोध, और क्रोध से उत्पन्न हुआ है अवधूतेश्वर। अवधूतेश्वर रूप को भी क्रोध में बदल कर जो उत्पन्न हुआ वो जलंधर, और वो राक्षस प्रवृत्ति उसको प्रकट हो गई। जैसा देखा वैसा हुआ, क्रोध से उत्पन्न हुआ इसलिए क्रोध जैसा, जलंधर क्रोध, और क्रोध के साथ में उसकी राक्षस प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति।
अब जलंधर का विवाह होना है, कन्या देखी तो वृंदा भी राक्षस के घर की बेटी थी, वृंदा भी राक्षस के घर की बेटी थी। अब वृंदा राक्षस के घर की बेटी तो थी, पर वृंदा का जो मन था, वृंदा का जो चित्त था, वृंदा का जो मन लगा हुआ था, वृंदा की जो चित्त वृत्ति लगी हुई थी, वो चित्त वृत्ति भगवान श्री नारायण के चरणों में लगी हुई थी। भले वो राक्षस है, भले वो असुर है, भले वो उसकी असुर प्रवृत्ति है, पर उसका मन, उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन भगवान श्री नारायण के चरणों में रमा हुआ है, भगवान श्री नारायण के चरणों में लगा हुआ है। अब एक दिन वृंदा घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी, किसी स्थान पर बैठकर एक, कहते हैं गूलर का जो पेड़ होता है, गूलर का जो पेड़ था, उसके नीचे वृंदा श्री नारायण का स्मरण में डूबी हुई है, भगवान नारायण की भक्ति में डूबी हुई है वृंदा। जलंधर ने वृंदा को देख लिया,